हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल मर्जिंग की बात कही जाती है। जिस प्रकार ट्विन फ्लेम्स, दो शरीर एक आत्मा है, और ये बहुत ही अद्भुत बात है। मैंने सोल मर्जिंग पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं विस्तार से इस वीडियो को बनाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर सोल मर्जिंग क्या होती है। किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि सोल को तो विभाजित किया ही नहीं जा सकता, दो भागों में काटा ही नहीं जा सकता, तो ट्विन फ्लेम्स दो कैसे होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर सोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। एक सोल में दो एनर्जी होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन, और यहाँ पर एनर्जी को अलग किया जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन एक अलग बॉडी में और डिवाइन फेमनाइन एक अलग बॉडी में, और ये इस अर्थ प्लेनेट पर इनकारनेट होते हैं। तो जब भी हम सोल की बात करते हैं वहाँ पर एनर्जी की बात होती है। तो यहाँ पर सोल मर्जिंग नहीं बल्कि एनर्जी मर्जिंग होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब भी आप अपने ट्विन से मिलते हैं पहली बार, तो आपको कुछ अलग सा महसूस होता है। आप जब एक दूसरे को टच करते हैं तो आपको लगेगा कि आपको एक करंट सा महसूस हुआ। तो यहाँ पर जब भी आप पहली बार मिलते हैं फिजिकल प्लेन पे, तो आपके चक्रास एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं। जो लोग अपने ट्विन से कभी भी इस 3D प्लेनेट पर नहीं मिले हैं, ऐसा नहीं कि उनकी सोल मर्जिंग नहीं होती, क्योंकि यदि आपने अपने ट्विन की वॉइस भी सुनी है तो वॉइस यानी कि एक एनर्जी, तो उसके द्वारा भी आपकी सोल मर्जिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जब ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलते हैं, यानी कि जब उनकी मीटिंग होती है, उनमें टच या इंटीमेसी होती है, तो उसके बाद आपकी सोल मर्जिंग यानी कि एनर्जी मर्जिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आप दोनों के चक्रास एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सोल मर्जिंग यानी कि एनर्जी मर्जिंग के कुछ साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ, जो फिज़िकल साइन भी हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है कंप्लीट फील करना। आप जानते हैं कि जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है तो आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है। तो जब भी आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करेंगे तो आप अपने डीएम की सोल को, उनकी एनर्जी को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको कंप्लीट फील होने लगता है। यदि पहले आपको अधूरापन महसूस होता था, आपको ऐसा लगता था कि वो कहीं चला गया मुझे छोड़कर, तो अब आपको वो अधूरापन महसूस नहीं होगा। आप अपने अंदर ही कंप्लीटनेस को फील करेंगे। आप यही कहेंगे कि मेरा ट्विन मेरे साथ है, मुझ में है, वो मैं ही हूँ। क्योंकि ये भी एक डायमेंशन रेस करना है कि जब आप अपनी चेतना के निचले स्तर पर होते हैं तो आप यही कहते हैं कि मेरा ट्विन, मेरा डीएम मुझसे सेपरेट हो गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं और चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं जहां पर आप कहते हैं कि मेरा ट्विन मुझ में ही है, मेरे साथ है, वो मैं ही हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। तो आप अपने भीतर कंप्लीट फील करेंगे। ये फर्स्ट साइन है सोल मर्जिंग का।
सेकंड पॉइंट है परिवर्तन। बहुत से ऐसे परिवर्तन जो आपको अपने भीतर ही दिखाई देंगे। आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और अचानक ही रोने लगते हैं, और कुछ समय के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और ये स्थिति कभी भी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। कुछ समय के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक करते हैं। अगर वो सैड है तो वही एनर्जी आप पिक करेंगे अपने आप में, और आपको अचानक से सैडनेस फील होगा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अगर वो बहुत खुश हैं, किसी बात को शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस खुशी को अनुभव करेंगे, हाई वाइब्रेशन को फील करेंगे। तो ये भी एक साइन है सोल मर्जिंग का, यानी कि एनर्जी मर्जिंग का। थर्ड पॉइंट है फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स। आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कभी कभी बहुत ठंडी हो जाती है। आप के बॉडी में पेन होता है, और ये स्थिति भी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। समय समय पर आपको ये महसूस होता है। ये तब होता है जब आप हायर डायमेंशन रेस करते हैं, 3D से 5D की यात्रा करते हैं, और उस वक्त आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक करते हैं। तो उस वक्त आपको ये फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स मिलने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट है सिंक्रोनिसिटी। आपकी सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाएगी। नंबर्स जो पहले अलग अलग दिखाई देते थे, अब जुड़े जुड़े दिखाई देंगे। 1111 नंबर बार बार दिखाई देगा। 696969 नंबर दिखाई देगा। आपके डीएम का डेट ऑफ बर्थ का नंबर दिखाई देगा, या आपका और आपके डीएम का डेट ऑफ बर्थ का नंबर जुड़ा हुआ दिखाई देगा, या आपके डीएम का नाम का फर्स्ट वर्ड और आपके नाम का फर्स्ट वर्ड एक साथ दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपकी सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाएगी, और ये एक डिवाइन साइन है। उसी प्रकार फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियर। जब आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है, कुंडलिनी राइज होने लगती है, तो आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है। उस वक्त आप अपने डीएम की तरह व्यवहार करने लगेंगे। आपका बिहेवियर बिल्कुल उनकी तरह हो जाएगा। उनकी तरह बात करने का अंदाज, उनकी तरह आवाज़, या कभी कभी आपको यही लगेगा कि बिल्कुल वही वर्ड जो आपके डीएम बोलते थे आप बोल रहे हैं। और जब आप में ये परिवर्तन आता है, तो उधर डीएम में भी परिवर्तन आता है। उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, तो वो इमोशनल होने लगते हैं, स्पिरिचुअल होने लगते हैं, जो लॉजिकल थे। तो यहाँ पर जब आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो आप थोड़े लॉजिकल हो रहे हैं, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आप मनी अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं या उस क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपके डीएम जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, अब वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। जो ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति साधना नहीं करते थे, अब डिवाइन पर फेथ उनका बढ़ गया है। तो इस प्रकार की बातें होने लगती है। 6 पॉइंट है डिवाइन साइंस। आप ये देखेंगे कि आपको शिव जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये साइन है कि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। तो दूसरी ओर डीएम को माँ शक्ति दिखाई देने लगेगी। जब सोल मर्जिंग यानी कि एनर्जी मर्जिंग होती है, तो एक ओर जहाँ डीएफ जिनमें डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, इसलिए उनको शिवजी दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर डीएम जिनमें डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, उनको माँ शक्ति दिखाई देंगी। तो इस प्रकार ये डिवाइन साइंस है जो दोनों को दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ड्रीम और विज़न के द्वारा भी आप
अपने डीएम को देखेंगे और एस्ट्रल मीटिंग भी करेंगे। ये तब होता है जब आप चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब आपकी एस्ट्रल मीटिंग करवाई जाती है। 7th पॉइंट है मैनिफेस्ट करते हैं। जब आपकी सोल मर्जिंग आपके डीएम से होती है, यानी कि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका व्हील पावर बढ़ जाता है, आप में कोई डर, भय, चिंता या असुरक्षा की भावना नज़र नहीं आती। इसका मतलब है कि आप रूट चक्र से ऊपर उठ चुके हैं चेतना के स्तर पर। अब आप में कोई फियर नहीं है, आप कोई भी काम रिस्क लेकर करते हैं और उसमें एक रिजल्ट भी आपको मिलता है। आप में एक आंतरिक शक्ति आ गई है, एक कॉन्फिडेंस आ गया है, आपके बोलने का अंदाज बदल गया है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके कॉन्फिडेंस, आपके विजडम, आपके नॉलेज को देखकर आप एक मैग्नेट की तरह हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो गए हैं क्योंकि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप दुनिया की हर चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। आप अपनी चाही हुई चीज़ों को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक साइन है कि पहले आप जो एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस थे, वुंड्स थे, जब आपने उसको क्लियर किया, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े, तो जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई और अब आपके काम बनने लगे हैं, क्योंकि जो आपका डीएम एनर्जी है वो आप में मर्ज हो रहा है। 8th पॉइंट है ट्रिगर नहीं होते। एक ऐसा समय जब आप लो वाइब्रेशन में रहते थे और कार्मिक आपको घेरे रहते थे और आपको ट्रिगर करते थे, हर्ट करते थे, चाहे वो आपके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, हर कोई आपको कार्मिक ही नज़र आता था और आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान नज़र आते थे। लेकिन जैसे ही आपके डीएम की सोल आप में मर्ज होनी शुरू होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और उसके बाद आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाएगा। यानी कि कार्मिक एक समय तक ही आपके साथ रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे या फिर वो रहकर भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार 9th पॉइंट है डीएम की उपस्थिति को महसूस करना। जब आपके डीएम की सोल, उनकी एनर्जी आप में मर्ज हो जाती है तो वो हर वक्त आपके साथ रहने लगता है, हर जगह वो आपको महसूस होने लगता है। आप ये पाएंगे कि आपके डीएम का नाम या उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई देती है, यहाँ तक कि उनकी खुशबू, जो अगर परफ्यूम लगाते थे वो खुशबू भी आपको महसूस होगी, कभी कभी उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देगी। तो ये सारी बातें आपके साथ होने लगती है। 10th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आप में जब आपके डीएम की एनर्जी मर्ज होती है तो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए या पूरी दुनिया के लिए होती है, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आप पहले सिर्फ अपने और अपने डीएम के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपकी सोच का दायरा बढ़ गया है। अब आप समाज के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप में एक ललक है कि मैं अपने उद्देश्य को ढूंढूं, उसे पाऊं, अपना सोल पर्पस करूं, मैं मदर अर्थ को सर्व करूं, मैं ह्यूमनिटी को सर्व करूं। इस प्रकार की भावना आप में आने लगती है। ये बताती है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुके हैं।
आपके सोच का दायरा बढ़ चुका है और यही बात आपको मैग्नेट बनाता है। आप हजारों लाखों की भीड़ में चमकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो जाते हैं। 11वां पॉइंट है डिवाइन की प्रेजेंस। जब आप चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग हो जाती है, तो उसी वक्त आपके 5D के डीएम से भी सोल मर्जिंग होती है। उस वक्त आप डिवाइन की प्रेजेंस को हर पल हर क्षण महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर एक आंतरिक शांति आ जाती है, यानी कि पहले जो बेचैनी, व्याकुलता या दुख, हताशा, निराशा जो आपको महसूस होती थी, अब वो महसूस नहीं होता। अब आप खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, शांति में रहते हैं। माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो जाती है। आपको किसी बात की चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता या भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं सताती। आप ये महसूस करते हैं कि आपका डीएम, आपका ट्विन आपके ही भीतर है और उस वक्त आप डिवाइन और डीएम दोनों को अपने अंदर महसूस करते हैं। अब आप अपने डीएम को याद करके दुख में नहीं रोते, बल्कि आप खुशी से रोते हैं डिवाइन को स्मरण करके कि आपने जो यात्रा की उसमें आपने क्या पाया। जो आपने पाया वो बहुत विराट है, महान है, अद्भुत है और वो डिवाइन का साथ है। तो उस वक्त आपके वो सारे दुख, दर्द मिट चुके होते हैं, आप कंप्लीट होते हैं, आप पीसफुल सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि आप अपने डीएम को अपने ही भीतर महसूस कर रहे होते हैं, आप डिवाइन को अपने ही भीतर महसूस कर रहे होते हैं। अब अपने डीएम से ज़्यादा आप डिवाइन के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उनको धन्यवाद करते हैं। तो प्रियो, ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आपके डीएम यानी कि आपके ट्विन से सोल मर्जिंग कैसे होती है, यानी कि एनर्जी मर्जिंग कैसे होती है। जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं तभी से आपकी सोल मर्जिंग शुरू हो चुकी होती है। हालांकि बहुत कम और थोड़े रूप में वो दिखाई देते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर दिखाई देना। लेकिन जब आप सेपरेट हो जाते हैं और जब आप खुद पर काम करने लगते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है, आप अपनी एनर्जी को सेव करने लगते हैं, तो डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। और उस वक्त आप बहुत ज़्यादा ये साइन और सिम्टम्स देखने लगते हैं, क्योंकि वो रियल सोल मर्जिंग होती है। उस वक्त आप अपने डीएम की एनर्जी को 5D में खुद में मर्ज कर लेते हैं, तो उस वक्त आप पूरी रीति से कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक विशेष बात बताना चाहती हूँ प्रियो, कि 3D में हमारे डीएम से हमारा अलगाव हो गया, हम सेपरेट हो गए, वो छोड़कर चला गया। ये पूरा का पूरा एक इल्यूज़न है। लेकिन जब हम चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम 5D में हमेशा एक हैं। डीएम कभी भी छोड़कर नहीं जाता, डीएम हमेशा आपके साथ रहता है, आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं वहाँ भी वो आपके साथ होता है और उसी की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही होती है। और वो कौन है? वो आपके भीतर की डीएम एनर्जी है, वो आपकी शिव एनर्जी है, वही आपकी विल पावर है, वही आपका कॉन्फिडेंस है। तो पहले अपने भीतर की डीएम एनर्जी से जुड़ना है, उसे एक्टिवेट करना है। जब आप अपने भीतर उनसे जुड़ जाएंगे तो बाहर भी उनसे जुड़ जाएंगे। तो प्रियो, इस जर्नी का जो सच है वो ये है कि जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़कर डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेते हैं, उस वक्त आप अपने ट्विन के साथ 5D में सोल मर्जिंग करते हैं और उसके बाद 3D में आपका रीयूनियन होता है। जैसा भी आपने रीयूनियन लिखवाया होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन रीयूनियन होता ज़रूर है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, होप्स वो आपको हेल्प करे। अगर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।